दोस्तों, कंपनी में काम करते वक्त एक इंसान से दोस्ती हुई और वह इंसान शराब ज़्यादा पिया करता था, तो उसको शराब पिलाने के चक्कर में उसके घर तक उसने पहुंच बनाई उस दोस्त ने, और फिर उसकी पत्नी के साथ ही बनाने लगता है संबंध, और फिर अंत में सोने के लालच में दोनों पति पत्नी मिलकर के उस आशिक की ले लेते हैं जान। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के दयालपुर गली नंबर 3 की है। गली नंबर 3 में राजकुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसके साथ उसकी पत्नी बटई देवी और 3 बेटियां होती हैं उसकी, और एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है राजेश्वर। राजेश्वर की उम्र 25 साल होती है और वह नौकरी वगैरह किया करता है, शादी अभी उसकी हुई नहीं है। तो यह परिवार आराम से रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जो घटना होती है वह दिल्ली के दयालपुर गली नंबर 3 में होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 19 अप्रैल 2014 को राजेश्वर घर से जॉब के लिए निकलता है, लेकिन शाम को वापस नहीं आता है। शाम को जैसे वह वापस नहीं आता तो घर वाले चिंतित होते हैं, जबकि घर पर उसका पिता राजकुमार अकेला था, क्योंकि पूरा परिवार शादी के फंक्शन में बनारस गया हुआ था। तो घर पर उस राजेश्वर का पिता, जिसका नाम राजकुमार होता है, वह अकेला था। उसको बड़ी चिंता होती है। वह अपनी पत्नी, जिसका नाम बटई देवी होता है, उसके पास फ़ोन करता है कि अभी तक बेटा वापस नहीं आया नौकरी से। इधर अपने बेटे के फ़ोन पर फ़ोन करता है तो वह स्विच ऑफ बोल रहा था, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो राजकुमार बड़ा परेशान हो जाता है, और यह बात सुन करके कि राजेश्वर घर नहीं आया है, तो उसका पूरा परिवार भी घर आ जाता है और उस राजेश्वर को ढूंढने लगता है। दोस्तों, राजकुमार बेटे पर कई बार फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ बोलता है, तो वह अपनी पत्नी बटई देवी को 23 अप्रैल 2014 को अपने साथ ले जा करके हजूरी खास थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है 4 दिन के बाद। अब पुलिस उसके बेटे को ढूंढने लगती है, और 29 अप्रैल 2014 को अब यहाँ पर पुलिस को एक लाश मिलती है। राजेश्वर के पिता को बुलाया जाता है, लाश को दिखाया जाता है, तो वह लाश को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि साहब यही लाश है। यह लाश गाजियाबाद के राजनगर का एक प्रदीप लोनी होता है। वह थाने में फ़ोन करता है कि मेरे किराए के मकान में से बहुत बुरी बदबू आ रही है, हो सकता है शायद कोई जानवर मर गया हो, और यहाँ पर जिसको किराए पर यह मकान दिया था वह भी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, और पुलिस जाकर जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस घर में नीरज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। यह पुलिस को जानकारी मिलती है, और उसी घर में अब नीरज और उसकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक लाश पड़ी थी, और वह लाश थी यहाँ पर राजेश्वर की। राजेश्वर के माँ बाप को बुलाया जाता है, वह देख कर रोने लगते हैं। अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि किस तरह से पता लगाया जाए कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। तो पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस ने नीरज के नंबर पर फ़ोन किया, पर नीरज का जो नंबर था वह स्विच ऑफ था। नीरज कौन? जो उस मकान में किराए पर रह रहा था। अब दोस्तों, प्रदीप ने श्यामवीर, जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला होता है, उसके कहने पर नीरज को कमरा दिया था। तो प्रदीप यह बात पुलिस के सामने बताता है। अब पुलिस के सामने क्लू था कि एक श्यामवीर नाम का व्यक्ति पुलिस को मिल चुका था, कि उससे पता लगाया जाए कि नीरज आखिर कहाँ है। पुलिस श्यामवीर के घर जाती है और श्यामवीर से नीरज का पता पूछती है। श्यामवीर कहता है कि नीरज मेरे ही गांव का है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का, इसीलिए मैंने उसको मकान दिलवाया था, उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को। तो यहाँ पर श्यामवीर नीरज का पता पुलिस को बता देता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन वहाँ से नीरज गायब होता है। अब पुलिस ढूंढती रहती है और नीरज के फ़ोन को सर्विलांस पर लगा देती है। तकरीबन 2.5 महीने गुजर जाते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहता है, और 2.5 महीने के बाद एक दिन नीरज का फ़ोन ऑन होता है। उसमें कोई और सिम डाली गई थी, और पुलिस को अब यहाँ पर उसकी लोकेशन वगैरह और सारा मामला पता लग जाता है। वह फ़ोन जब ऑन किया गया था तो उससे एक नंबर पर बात की गई थी। वह नंबर होता है किसी सुनीता का। पुलिस सुनीता के पास पहुंचती है, तो सुनीता बताती है कि मेरी बात नीरज से नहीं बल्कि उसकी पत्नी से हुई है। तो पुलिस वहां पर पहुंचती है, और नीरज भी वहां पर मिल जाता है, क्योंकि सुनीता एड्रेस वगैरह बता देती है। तो वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो नीरज को पकड़ लिया जाता है, और फिर यहाँ पर अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की जाती है कि जहाँ पर तुम पहले किराए पर रहते थे वहाँ पर लाश किसकी छोड़ कर आ गई। अब नीरज यहाँ पर पूरा मामला पुलिस के सामने खोलता है। नीरज बताता है कि राजेश्वर लोनी इलाके में कपड़े छपाई फैक्ट्री में काम किया करता था, वहीं पर नीरज भी काम किया करता था। नीरज शराब ज़्यादा पिया करता था, तो अब नीरज
शराब तो ज़्यादा पीता था, लेकिन नीरज को नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। और जो राजेश्वर था वह नीरज से नॉलेज लेना चाहता था कि किसी भी तरह से मुझे काम ज़्यादा आ जाए तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो राजेश्वर जो होता है नीरज को कई बार शराब पिला दिया करता और फिर उससे पूछा करता था कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। इसी तरह से नीरज शराब को देखकर खुश हो जाया करता और अब यह सिलसिला बार बार होने लगता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो राजेश्वर होता है वह शराब की बोतलें लेकर के वह नीरज के घर पहुंच जाता है। नीरज शराब का आदी था। बोतलों को देख करके नीरज एकदम से मोहित हो जाता है और एकदम से वह राजेश्वर को बुला लेता है, बैठो आओ शराब पियेंगे। और यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, शराब पीते पीते जो राजेश्वर होता है उसकी नज़र नीरज की पत्नी अनीता पर चली जाती है। वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी तरफ वह इशारे करने लगता है और अब वहाँ पर वह रोज़ रोज़ शराब लेकर आया करता और उसकी पत्नी अनीता को अपने फेवर में कर लेता है। उसके साथ वह प्रेम प्रसंग बनाने लगता है। इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं और दोस्तों कुछ दिनों के बाद नीरज को पता चल जाता है, लेकिन नीरज कुछ नहीं कहता है राजेश्वर से, क्योंकि नीरज को शराब पीने को जो मिलती थी और दुनियादारी से उसको कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पर जो राजेश्वर होता है उसके पिता को भी पता लग जाता है, पिता राजकुमार को। वह खूब समझाता है अपने बेटे राजेश्वर को, लेकिन राजेश्वर अभी भी नहीं मानता है। और अब राजेश्वर अपनी बहुत सारी चीज़ें उस औरत जिसका नाम होता है अनीता, उसको बहुत सारी चीज़ें देने लगता है, बहुत सारा पैसा भी देने लगता है। और जो उसका पति नीरज होता है वह कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उनके पास धन माल आ रहा था। अब यहाँ पर राजेश्वर एक काम गलत कर देता है, वह अपनी माँ के गहने चुरा करके, बहुत सारे गहने थे तकरीबन 3-4 लाख के, और उन गहनों को चुरा करके वह सुनीता को दे आता है। अब जो उसकी माँ होती है बटई देवी, वह समझ जाती है कि अब उनका बेटा राजेश्वर शराबी बन चुका है और एक औरत के जाल में फंस गया है और घर के गहने वह एक औरत को जाकर दे आया है। तो बटई देवी उस अनीता के घर जाती है और वहाँ पर झगड़ा करती है कि मेरे बेटे के गहनों को तू खा गई। लेकिन यहाँ पर अनीता कहती है कि मेरे पास तुम्हारे बेटे के गहने नहीं हैं और ना ही मेरे पास तुम्हारा बेटा आता है। तो बटई देवी कहती है कि मैं अपने बेटे से जाकर पूछूंगी। दोस्तों यहाँ पर अब वह बटई देवी वापस आ जाती है। पीछे से जो अनीता होती है अपने पति से कहती है कि हमारे पास बहुत सारे गहने, बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। अब इस राजेश्वर को अगर रास्ते से हटा दें तो ये अपनी माँ को बताएगा ही क्या, तो इसको रास्ते से हटा देते हैं और फिर आराम से इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। अब दोस्तों अनीता अपने पति नीरज के साथ बैठकर प्लान बनाती है और राजेश्वर को घर बुला लिया जाता है। राजेश्वर जैसे ही घर आता है तो यहाँ पर जैसे उसकी शराब का नशा बढ़ता है तो उसको वह सरिये से मार डालते हैं। मारने के बाद उसको वहीं उस किराए के घर में छोड़ करके वह वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद मकान मालिक जो होता है उसको बदबू आती है, वह पुलिस को बुलाता है और यह राज यहाँ पर खुल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई, शराब के नशे में चूर, और वह अय्यासी भी कर रहा था, अवैध संबंधों में था, तो मरना तो है ही, सीधी बात है। दूसरी बात जो यह पति पत्नी थे अनीता और नीरज, यह भी लालच के वशीभूत होकर यहाँ पर यह कांड कर देते हैं। यानी कि अवैध संबंधों में कोई प्यार नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ हवस का खेल होता है। लोग अपना मतलब निकाल रहे होते हैं। दोस्तों प्यार का मतलब दूसरे को सुख देना होता है, दुख देना नहीं होता। प्यार के लिए लोग कुर्बान होते हैं, ना कि किसी की जान लेते हैं। तो ये प्यार नहीं होते, ये सिर्फ हवस होती है। इन्हीं को हम गंदे कर्म कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, गंदे कर्मों से बचें। जय हिंद, जय भारत।